आज के इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट के सवालों को हल करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है 5427 153 घात लगी हुई है और 471 के 230 घात है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा एक ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना होता है उन संख्याओं में से भी हम इकाई का ही अंक लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम 7 की घात 153 लेंगे और गुणा यहाँ पर 1 की घात 230 लेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना है दोनों संख्याओं में, इनका गुणनफल का। तो इनके इकाई अंक के ही घात लेते हैं। अब यहाँ पर 153 है तो इस 153 में हम भाग देंगे 4 का, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4n प्लस यहाँ पर घात 1 2 3 4 में अलग अलग ऑप्शन होता है। क्योंकि जैसे कोई संख्या है के अंदर शेषफल 4 बच जाता है, कोई के अंदर 2 बच जाता है, कोई के अंदर 3 बच जाता है, तो अलग अलग आंसर आते हैं। तो यदि जो 7 की कोई घात है, ठीक है, और उसमें 4n+1 होता है तो वहाँ पर जो यूनिट डिजिट होता है वहाँ हमारा 7 होता है। अगर हमारे पास में 4n+2, अब 4n का मतलब है कि यहाँ पर n तो एक कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, और 4 का हम यहाँ पर इस घात में भाग देने के बाद में जो भी शेष बचता है वो यहाँ पर जोड़ा है हमने, ठीक है। तो 7 यदि 4n+2 हो तो अपने पास में इकाई का अंक 9 आएगा, और 4n+3 हो तो इकाई अंक 3 आएगा, और 4n+4 हो तो इकाई अंक 1 आएगा। अब यहाँ पर इसमें 4 का भाग देंगे 153 में, तो 7 की घात 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12 और 3 बचे 33 हो गए, 8 चौक 32, एक घात शेष बची है, ये एक घात +1, तो यहाँ पर हम 7 की घात 1 यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो 4 की घात 4n+1 है, ठीक है, इसके अंदर 4 की घात 4n+1 है, तो इसका तो इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर तो कितना भी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा इकाई अंक, ठीक है। तो इसका भी एक इकाई अंक हो गया, तो 1 गुणा 7 गुणा 1, तो इस प्रश्न का जो इकाई अंक आएगा हमारा वो आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं के जो गुणनफल होगा उनका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो 3494 की घात है 1793, 415 की घात है 317 और 841 की घात है 941। तो हमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ इनके इकाई अंक लेना है। तो यहाँ 4 की घात लेनी है 1793 गुणा 5 की घात लेना है 317 और यहाँ पर 1 की घात लेना है 941, ठीक है। अब इनमें हम देखेंगे कि किसी भी संख्या के अंदर 4, यहाँ पर 4 की घात है 1793, ठीक है, और 4 की अगर हमारे पास में घात सम हो तो जो इकाई अंक होगा समघात के अंदर 6 होगा, और अगर घात विषम हो, ठीक है, तो इसके अंदर होगा इकाई अंक 4। उसके अलावा है 5 की जो घात है, 5 में अगर कोई भी संख्या है तो उसको घात सम या विषम हो, उसका जो इकाई अंक होगा वह हमेशा ही 5 ही रहेगा, ठीक है। इकाई की घात सम हो या विषम हो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, और 1 का तो हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की घात कितनी है, विषम है अपने पास में, तो इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इसका तो इकाई अंक 4 हो गया, इसका 5 हो गया और इसका 1 हो गया। तो यहाँ पर इन तीनों का गुणनफल करेंगे तो इसका भी इकाई अंक निकालेंगे, 4 × 5 20 हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या आया है, 0 आया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो 0 हमारा इकाई का अंक होगा। अगला प्रश्न है 3425 की घात है 333 और 4268 की घात है 445। इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 5 है तो 5 की घात लगाएंगे 333, दोनों ही संख्याओं के इकाई अंक ले लेंगे, और यहाँ 8 है तो 8 की घात 445। अब 5 में तो क्या है, हमेशा ही क्या होता है कि उसका इकाई अंक सदैव क्या रहेगा,
5, चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 8 की स्थिति थोड़ी अलग होती है। 8 में क्या होता है कि यदि उसकी घात जो है 8 की घात 1 हो, या फिर हम कहें कि 8 की घात 4n+1 हो, ठीक है, 8 की घात क्या हो 4n+1 हो, तो इकाई का अंक जो है वो आएगा 8। और अगर 4n+2 हो, या फिर कहें 8 की घात 2 हो, तो उसमें इकाई का अंक आएगा 4। और 8 की घात 3 हो, या फिर 8 की घात में 4n+3 हो, तो इकाई अंक 2 आएगा। और 8 की घात यदि 4 हो, तो 4n+4 हो, तो उसमें इकाई अंक आएगा 6। अब यहाँ पर ये समझिए कि ये जो 4 है ना, इसका हम भाग देते हैं, और n क्या है, n एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर ये जो 645 है, इसमें 4 का भाग देंगे। अब 4 का भाग देने के बाद में अगर इनमें से कोई भी शेषफल बचता है, तो उसके अनुसार ही हमारा जो इकाई अंक होगा वो लेंगे। तो 645 में हम 8 की घात 4, यहाँ पर 4 लगा देते हैं ब्रैकेट में, और बाहर इस 645 में 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, 2 बचे 24, 6 चौक 24, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 5 बचा है, तो 4 एकम 4, और शेषफल कितना बचा, 1 बचा, तो 8 की घात 1 बचे हैं। अब 4 की घात 4 यहाँ पर आ गया अपने पास में, ठीक है। तो 4 की घात 4n+4 ये हो गया। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 5 गुणा 6 गुणा 8, यहाँ पर 8 है इकाई का अंक। इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 8 छंगे 48, 5 गुणा 48। अब यहाँ पर भी इकाई के अंक को गुणा करेंगे, 8 पंजो 40, तो 40 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 40 में 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा, इसका इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 0। तो आज की इस वीडियो में इकाई अंक यूनिट डिजिट से रिलेटेड 3 सवालों का हल किया है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, और MLD पाठशाला से ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।